रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक, उम्मीद करती होंगे अल्लाह के फजल से सब अपने घरों में खुशबाश होंगे, खैरियत होंगे और सब ठीक ठाक मुस्करा रहे होंगे। ठीक है जी, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं हम लोग और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक हूँ। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं जी। देसी फैमिली जैसे किसी के साथ हाजिर हूँ। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल राइस। ठीक है जी, वेजिटेबल राइस बिल्कुल सादा और आसान तरीके से मैं इंशाल्लाह ताला आपको बता दें। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? इसके लिए मुझे चाहिए ये एक अदद मेरे पास टमाटर है, 2 प्याज हैं, ठीक है, 5 से 6 मिर्चें और आधा कप मेरे पास मटर है। ठीक है जी, और गोभी है और 3 अदद आलू है, 2 गाजरें हैं। लेकिन मेरे बच्चे लंबाई में पसंद करते हैं, मैं इनको ब्रिक ब्रिक लंबाई में काटी, इसी शेप में मैंने आलू काटे हैं। ठीक है जी, 1.5 गिलास मेरे पास चावलों का, आधा घंटा हो गया मैंने इनको भिगोए हैं। ये सुपर बासमती हैं। ठीक है जी, ये सुपर बासमती हैं, आधा घंटा मुझे हो गया इनको भिगो के। ठीक है, ये मेरे पास है चने, सफ़ेद चनों की जगनी। सफ़ेद चनों को बॉयल कर लेती हूँ, बीच में थोड़ा सा मसाला डाल के चने रख लेती हूँ, जो इस्तेमाल कर लेती हूँ। उसका जो पानी होता है वो ज़ाया करने के बजाय मैं चावलों में डालती हूँ। ठीक है जी, अब क्या चाहिए मुझे? मेरे पास ये लहसुन है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, 3 से 4 लौंग और काली मिर्च, कुछ मैं और ब्लैक मिर्च का मैं इस्तेमाल करूँगी। ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह शुरू करती हूँ। और सबसे पहले मैं डालूँगी ऑयल। आँख को मैं कर देती हूँ फ्लेम मैं ऑन कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, ये दो कोल्लू मेरे और के जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। चूँकि ये पुराना चावल है और ये सूखे सूखे अच्छे नहीं लगते, ये नरम नरम और जूसी जूसी अच्छे लगते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसमें 2 कौवे भर के डालूंगी। ठीक है जी, इसके अंदर जाएगा प्याज। प्याज को मैं इतना ब्राउन नहीं करूँगी। ठीक है जी, प्याज को इतना मैं ब्राउन नहीं करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, ये प्याज मेरा रह गया। कोई बात नहीं, ये देखिए। ठीक है जी, ये प्याज मेरा चला गया इसके अंदर और ये होता हल्का हल्का सा मैं इसको करूँगी। ये इंशाल्लाह मैं करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक को, वो मसाला मैंने कूट लिया है। ठीक है जी, अब इस थोड़ा सा इसकी बनाई करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं टमाटर इसके अंदर डालती हूँ, मसाला हमारा अच्छी तरह भून जाए, फिर मैं आपके सामने करती हूँ खैर। ये टमाटर मैंने काट दिए। इसके साथ ही हम टमाटर डाल देंगे। ये इसके अंदर टमाटर चल के बिस्मिल्लाह। अच्छा व्यूअर्स, नमक आपने अपनी मर्जी का डालना, कम डालना, ज़्यादा डालना, मुनासिब डालना, वो आप अपने हस्बैंड जायके के मुताबिक डालोगे और मैं अपने जायके के मुताबिक डालूँगी। ठीक है जी, क्योंकि इसमें आलू है और गोभी है, नमक वो ज़्यादा देते हैं। ठीक है जी, मेरा ये हो गया नमक। अच्छा ये मेरे पास आलू है और ये मेरे पास गाजर है। आलू, गाजर और मटर मैं पहले डाल दूँगी, गोभी बाद में डालूँगी। क्यों नहीं डालूँगी वो इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ। ठीक है जी, टमाटर अच्छी तरह मैश हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं इसमें डालूँगी ये सब्ज़ी। अच्छा, मसाला हमारा भून चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मसाला हमारा भून गया अच्छी तरह, मटर टमाटर अच्छी तरह मैश हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर जाएंगी सब्जियाँ और मैंने सब्जी मिर्च के 1-2 टुकड़े कर लिए। ठीक है जी, इसके साथ मैं डाल इसमें डालती हूँ। ठीक है जी, ये मैं थोड़ी सी इनकी ढाई करूँगी और इसके बाद डालूँगी मैं मटर। ठीक है, ताकि जो थोड़ी सी हो जाए इतनी जो जला लेंगे
तकरीबन अगर 50% है तो कम से कम 30% मैं गला लूँगी। बाकी जो बकिया की कसर रह जाएगी वो इंशाल्लाह पानी में पकेगी और दम में कवर हो जाएगी। ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला मटर भी डालना है, लेकिन मैं मटर कभी नहीं डालूंगी। ठीक है। और ये मेरे पास तकरीबन आधा कप मटर है और मैं अब डालूंगी मटर। मटर को व्यूज़ भूनते ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं भूनते? अगर हम इसको भूनेंगे ना, इसके ऊपर झुरियाँ झुरियाँ से बाल बाल से पानी जाएंगे। ये इंशाल्लाह थोड़े से बस करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग अपना पानी डाल देंगे। ठीक है जी। ये आधा कप मेरे पास मटर है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा व्यूज़, ये मेरे पास सफ़ेद चनों की चटनी है जिन्हें मैंने बॉयल की, तो उसमें थोड़ा सा मसाला डाल के, नमक डाल के मैंने ये पानी इसका ज़ाया नहीं किया, रख दिया। मैंने कहा चावलों में डाल दूँगी। ठीक है जी। आप भी इस तरह किया करें। चने मैंने इस्तेमाल कर ली और ये चटनी रख दिया। अब मैं ये चावलों में डालूँगी। ठीक है। क्योंकि मेरे पास ये 1.5 गिलास चावलों का है और जो पुराने बासमती है, मैं 1 गिलास का 1.5 गिलास पानी का डालूंगी। ठीक है। ये कम से कम 2.5 गिलास पानी के इसके अंदर जाएंगे। ठीक हो गया जी। सब्जी हमारी भून चुकी है, इनको ज़्यादा भूनना नहीं कि इनका कलर चेंज हो गया। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो गया एक। भाई ठीक है। ये मैंने डाल बिस्मिल्लाह। अच्छा व्यूअर्स, सब्जियां मैंने डाल दी, पानी हमारा तकरीबन पकने लगा। अब मैं क्या करना है, अब मैंने जो गोभी डालनी है। ठीक है। गोभी मैंने इस तरीके से काटी है, बड़ी काटनी चाहिए क्योंकि ये चावल है। अगर बारीक बारीक काटेंगे बिल्कुल हलवा बन जाएगा। ठीक है। मैंने पहले क्यों नहीं डाली? मैंने इसलिए नहीं डाली कि अगर मैं इनके साथ भूनती ये बिल्कुल हलवा बन जाने थे और चावलों में इसका पता नहीं चलने लगा। अब मैं क्योंकि पानी उबलते हुए पानी में डालूंगी, इसके अंदर मिर्च मसाला अच्छी तरह से रच बस जाएगा। ठीक हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने डाल दिया और अब इसके अंदर क्या जाएगा? इसके अंदर ये मैंने थोड़ा सा मसाला है, ये मैं इंशाल्लाह ताला ये डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। और ख़ास तौर पे काली मिर्च। ठीक है जी। कोई मसला नहीं बेटा। अच्छा, ये काली मिर्चें। ठीक है। काली मिर्चों का जायका बहुत अच्छा है। पहले क्यों नहीं डाली? पहले इसलिए नहीं डाली, अगर मैं डाल देती तो जो ब्लैकी पे आ जाता है। ठीक है। अभी मैं इंशाल्लाह ताला इसमें डाल दूँगी। ये काली मिर्चें चलेगी। अब इंशाल्लाह ताला 1-2 बॉयल आएँ और मैं इंशाल्लाह फिर मैं इसमें देखूंगी कि आया मेरा नमक पूरा है या नहीं। क्यों? ये तीनों चीज़ें डाली हैं, गोभी है, आलू है, गाजर है, तीनों। ठीक है जी। क्यों? ये नमक ज़्यादा लेती हैं बानिस्बत दूसरी चीज़ों से, ये नमक ज़्यादा लेती हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा 1-2 बॉयल हैं, फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी हमारा पकने लग गया। ठीक है जी। माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अब हमने इसका नमक चेक करना है, लेकिन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। ठीक है जी। ये देखें, तरी को हटा के इसका चेक करने का तरीका क्या? ऐसे नहीं कि ऐसे कर लिया, नहीं, इसकी तरी हटा के इस तरह चेक करना है, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है जी। ये देखें, मेरा नमक कम है। ठीक है भैया। ये मेरा नमक जाएगा, आपने अपने हिसाब से डालना, बाद में देखते हैं। और ठीक है जी। अभी इंशाल्लाह ताला इसमें मैं डालूंगी चावल। ये हमारे चावल हैं 1.5 गिलास।
सुपर बासमती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 बिस्मिल्लाह। बर्तन को अच्छी तरह साफ कर दिया करें, ठीक है जी। अच्छा व्यूअर्स, चावल हमारी माएँ बहनें पकाती हैं, आप यकीन करें एक तो बहू होती नहीं है, प्लीज़ इसको ज़रूर भिगोया करें पानी में, कम से कम आधा घंटा ज़रूर। पहले 2-3 दफ़ा इसको साफ़ करें पानी से, फिर आधे घंटे के लिए भिगो के रख दें, ठीक है जी। और जब ये चावल भिग जाता है ना, तो यकीन करें इतने नरम होते हैं। हमारी बीबियाँ क्या करती हैं, चावल धोते हैं बीच में डाल देते हैं, वो इतने सख्त होते हैं, आप यकीन करें आधे खाती हैं, आधे घरों से बाहर फेंके होते हैं। वो बेचारे परिंदे भी नहीं खाते, इतने सख्त पके हुए होते हैं। अल्लाह के बंदो देखो सही ये कितने महंगे चावल हैं, ठीक है, बहुत महंगाई है, इतने महंगे चावल आते हैं, आप क्यों ज़ाया करते हैं। अगर आप तरीके से पकाएं ना तो कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती, ठीक है जी। ज़ाया ना करें, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और कहाँ से बंदा कर सकता है। तो इसलिए ज़रा प्लीज़ ज़रा ख्याल रखें, चावल हमेशा नरम हों। बेशक आप गोश्त वाला बनाएं, बीफ का बनाएं, मटन बनाएं, चिकन बनाएं, वेजिटेबल बनाएं, चना बनाएं, लेकिन चावल नरम होना चाहिए, ठीक है। अब ये इंशाल्लाह ताला चावल को मैं रखती हूँ और ये पानी इंशाल्लाह पकने लगे, इसके ऊपर मैं लगा दूँगी ढक्कन, ताकि ये नरम सब। जब इंशाल्लाह ताला आपके सामने दम लगाऊंगी, दम भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है जी। ये मैंने ढक्कन बंद कर दिया, कम से कम 6-7 मिनट इसी तरह रखेंगे। और मैं इसके ना हल्की आंच, इतना हल्की होगी ना तेज़ होगी, ठीक है जी। बस इस फ्लेम में मैं करूँगी, ठीक हो गया। और जब मैं दम दूंगी एक दफ़ा फिर नमक चेक करूँगी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 रिव्यूज़ हो चुके हैं, ठीक है। आप देख लें चावलों की कंडीशन और देखें, ठीक है जी। चावल तकरीबन 70% 75% मेरे हो चुके हैं, लेकिन मुझे खुशबू आ रही है कि इसमें नमक कम है, ठीक है जी। मैं इंशाल्लाह ताला इसमें डालती चेक करके, थोड़ा सा नमक कम है, तो थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा मेरा, ठीक है जी, इतना सा ये डाल, कोई बात नहीं बेटा, देसी फैमिली देसी किचन, ठीक है, देसी काम, ये हो गया, ठीक है जी। अभी इंशाल्लाह ताला इसको मैं लगाती हूँ दम, ठीक है। ये देखिए किस कंडीशन पे दम लगा, इतना ये पानी है, ये पानी है इंशाल्लाह ताला इतना, और इसमें मैं इंशाल्लाह ताला दम लगाऊंगी, ठीक है जी। ये देखिए किस कंडीशन के चावल है, ये देखो अभी इस तरह है, ठीक है जी। मैं इंशाल्लाह दम लगाती फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लगा दिया दम, और दम तकरीबन 10 से 15 मिनट में दम लगाऊंगी। दम लगा के इंशाल्लाह ताला डिश आउट करूंगी। और दम किस तरह लगाना, ये तवा मेरे पास बदली, ठीक है, मैं इस पर लगा देती हूँ, बिस्मिल्लाह, ठीक है। इसमें थोड़ी सी भाप बन जाए, फिर इंशाल्लाह ताला मैं इसको दम लगाती हूँ 10 से 15 मिनट, ठीक है, क्योंकि पुराना चावल है, इंशाल्लाह हो जाएगी। और मेरा आधा घंटा जब भिगोए हुए थे, ये देखिए इतनी फ्लेम आपने रखनी है, देख ले बेटा दिखा दें, इतनी फ्लेम व्यूअर्स, प्यारे व्यूअर्स, इतनी फ्लेम रखनी है, करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की वजह से बिल्कुल आपके सामने प्यारे से चावल आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है जी, इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, तकरीबन 15-17 मिनट हो गए हैं, चावल मैं अपने देखती हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा चावल हमारे टेंडर हो चुके हैं, ठीक है। आग मैं बंद कर देती हूँ, थोड़ा सा इसको रखती हूँ और मैं फिर प्लेट लेती हूँ, ठीक है जी। चलिए जी, सुभान अल्लाह, देखें जी माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें, ठीक है, ये देखें कैसे नरम नरम चावल, ये देखें माशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह ताला आपके सामने डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, देखो जी
मज़े तो अब आएंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। हम ये देखें गोभी, गोभी देख ले व्यूज़, देखें माशाल्लाह। ठीक है जी, ये देखें। चले इनको मैं थोड़ा सा, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूज़ उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको मेरा वेजिटेबल राइस पसंद आएंगे और चने जखनी के साथ। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और देखें माशाल्लाह कितने नरम है। ये देखें आलू, आलू बिल्कुल गल चुके हैं। ठीक है, बहुत गर्म है भाई। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, रिश्तेदारों, इर्द गिर्द मोहल्ले सब लोगों को प्लीज़ कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें। व्यूज़ प्लीज़ मेरा जो न्यू चैनल है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए दुआ करें ताकि अल्लाह ताला सबको कामयाब करें, मुझे भी कामयाब करें। इंशाअल्लाह मैं आपकी दुआओं से बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी और अल्लाह ताला मुझे ज़रूर इसका सिला देगा। ठीक है, और इसी के साथ अपनी देसी फैमिली, देसी किचन को एंड करती हूँ इस नेक दुआ के साथ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको तमाम मुश्किलों मसाइल से हल करें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करें। इजाज़त चाहती हूँ। फ़ी अमान अल्लाह है, अल्लाह ने कहा। अल्लाह हाफ़िज़।